समझ सकता हूँ कि इस समय आपको कितनी टेंशन हो रही होगी। यही किट ली थी ना आपने? ये देखो, इसके अंदर जो 5 गोलियाँ हैं, यही किट ली है और अब आप वेट कर रहे हो कि आपको जो है पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए। तो यहाँ पर आप एक गलती कर रहे हो। जो आप वेट कर रहे हो पीरियड्स का, सबसे पहली बात तो ये कि मेफिजेस किट खाने के बाद कभी भी पीरियड्स नहीं आते हैं। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको पीरियड्स नहीं आए हैं और आप मेफिजेस किट को खा रहे हैं, तब आपको ये किट लेने के बाद पीरियड्स नहीं आते हैं। तो भूल से भी अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है और आप सिर्फ पीरियड्स लाने के लिए मेफिजेस किट को उपयोग कर रहे हैं, तो इस किट को खाने से पीरियड्स नहीं आते। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात ये कि अगर आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है या आपने अल्ट्रासाउंड कराया है या ब्लड टेस्ट कराया है या डॉक्टर ने कंफर्म किया है कि आपको प्रेगनेंसी है और आप प्रेगनेंसी ख़त्म करने के लिए मेफिजेस किट को खाए हैं और इस किट को खाने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको पीरियड्स स्टार्ट नहीं हुए हैं, तो यहाँ पर आप गलत सोच रही हैं, क्योंकि इस दवाई को खाने के बाद प्रेगनेंसी में जो ब्लीडिंग आपको होती है वो गर्भपात की ब्लीडिंग होती है, उसको आप लोग पीरियड्स नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर आपको खुद को करेक्ट करना है। अब देखिए, मान लो कि आपने मेफेजेस किट को प्रेगनेंसी के समय खाया प्रेगनेंसी खत्म करने के लिए, लेकिन आपको जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है, तो उसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं अब मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, यूजली जो पेशेंट्स हैं ना, उनको कभी कभी ऐसा लगता है कि मेफेजेस किट की पहली बड़ी गोली खाने के बाद ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन सामान्यतः पहली बड़ी गोली खाने के बाद में ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि आप अभी बची हुई 4 गोलियां लेंगे, उसके बाद आपको जो है ब्लीडिंग स्टार्ट होगी। लेकिन कुछ रेयर केसेस में या आपके फ्रेंड्स ने या आपके रिलेटिव ने या आपने हो सकता है कि यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट पढ़ा हो कि कुछ पेशेंट्स को पहली बड़ी गोली खाने के बाद ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा तब होता है जब पेशेंट्स घर पर रहकर पहले तो ट्राई कर लेते हैं पीरियड्स के लिए, घरेलू उपाय कर लेंगे, काढ़ा बनाकर पी लेंगे, कोई आयुर्वेदिक दवाई वो खा लेते हैं या होम्योपैथिक दवाई खा लेते हैं, एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं कि चलो ये चीज़ ट्राई कर लेते हैं, पीरियड स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन जब ये सब चीज़ें करने के बाद पीरियड स्टार्ट नहीं होते हैं, तो फिर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पर प्रेगनेंसी टेस्ट वगैरह होता है और उनको फिर पता लगता है कि भाई उनको तो प्रेगनेंसी है। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कंफर्म रहता है कि उनको प्रेगनेंसी है। अब प्रेगनेंसी ख़त्म करने के लिए वो घरेलू उपाय करते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग चीज़ बनाकर पी लेंगे, काढ़ा बनाकर पी लेंगे या कुछ ऐसी दवाइयाँ खा लेते हैं, आयुर्वेदिक दवाई या कुछ अपने आप से ही काढ़ा बनाकर पी लेते हैं, जिससे उनको लगता है कि प्रेगनेंसी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब उनको इस चीज़ में सफलता नहीं मिलती है, तब फिर वो मेफेजेस किट को प्लान करते हैं खाने के लिए। पहली गोली को जैसे ही खाते हैं, वैसे ही उनको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर वो कमेंट में बताते हैं कि पहली गोली से ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर कम दिनों की प्रेगनेंसी रहती है, तब भी पहली बड़ी गोली से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है पहली बड़ी गोली से, तो भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर पहली बड़ी गोली खाने के बाद में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तब आपके लिए आगे की वीडियो देखना बेहद ज़रूरी है, ठीक है? तो पहली बात ये है कि पहली बड़ी गोली से ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होगी, आपको पेशेंस रखनी है। फिर सवाल आता है कि जो ब्लीडिंग है वो कब स्टार्ट होगी? तो देखो, पहली बड़ी गोली खाने के लगभग 48 आवर्स के अराउंड, यानी कि 48 घंटे के आसपास आपको लास्ट की 4 गोलियाँ खानी होती हैं। अगर आप यूट्यूब पर मेरी वीडियो देखेंगे, तो मैंने तो एग्ज़ैक्टली बताया कि पहली बड़ी गोली खाने के बाद 48 आवर्स पर आपको 2 गोलियाँ लेनी होती है, फिर 3 घंटे बाद 2 गोलियाँ लेनी होती है। लेकिन हो सकता है कि आपके डॉक्टर ने कुछ अलग मेथड बताया हो, टाइमिंग बताई हो, तो उस टाइमिंग के हिसाब से क्या है, जब आप लोग बची हुई 4 गोलियाँ खाते हैं, तो लगभग 30 मिनट से लेके 4 घंटे के बीच में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है मेरे मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है? लेकिन अगर आपको मान लो कि जो ब्लीडिंग है वो 30 मिनट से लेके 4 घंटे के बीच में शुरू नहीं हुई है, तो फिर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उनसे पूछेंगे कि आपको कितना मैक्सिमम जो टाइम है लगेगा ब्लीडिंग स्टार्ट होने में। लेकिन जो पेशेंट मुझसे कंसल्ट करते हैं, तो अगर मान लो कि मेरे मेथड के अलावा अगर कोई दूसरा मेथड उनका रहता है, तो मैक्सिमम टाइम
24 घंटे का लग सकता है, लेकिन 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम पीरियड नहीं रहता है। कुछ रेयर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट जो है गलत तरीके से मेडिसिन खा के आते हैं, जैसे कि पहली बड़ी गोली को खा लेंगे, ठीक है, और फिर वो लास्ट की 4 टैबलेट्स को उसी दिन ले लेते हैं, जूस के साथ, पानी के साथ, दूध के साथ, या पहली बड़ी गोली को खाएंगे और लास्ट की जो 4 गोलियां हैं वो 24 घंटे के बाद ही ले लेते हैं। इतनी जल्दी अगर आप लास्ट की 4 टैबलेट्स को लेंगे तब ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं होती है। या लास्ट की जो 4 गोलियां हैं उसको पानी के साथ ले लेती हैं, जूस के साथ ले लेती हैं, या दूध के साथ ले लेती हैं, चाय के साथ ले लेती हैं। ऐसा अगर करोगे तो ये जो टैबलेट्स हैं डायरेक्ट पेट में जाएंगी, इन टैबलेट्स का जो इफेक्ट है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और ऐसे में भी फिर आपको मेफेजस किट का रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है, जो आपके डॉक्टर ने आपको तरीका बताया है उसी तरीके से आपको किट को लेना है, और डेफिनेटली आपको ब्लीडिंग स्टार्ट होगी, लेकिन आपको बस पेशेंस रखनी होती है। लेकिन अगर मान लो कि आपको 24 घंटे तक भी ब्लीडिंग स्टार्ट नहीं हुई, तब क्या करना है? तो भाई सबसे पहले तो आपको अपनी सिचुएशन देखनी है कि आपको हुआ क्या था। आपको थोड़ी बहुत ही ब्लीडिंग हुई और स्टॉप हो गई, या आपने गलत तरीके से किट को लिया है, या आपने एक्सपायर किट को लिया है। कई बार ऐसा होता है कि मेफेजस किट जो है उसकी जगह पर पेशेंट दूसरी किट को ले लेते हैं और उनको लगता है कि ये मेफेजस किट है। तो आपको अपनी सिचुएशन को देखना है कि आपने क्या गलती करी है। लेकिन अगर सब कुछ अच्छे से आपने फॉलो किया है जो आपके डॉक्टर ने आपको बताया था, और आपने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया है, तो आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, क्योंकि ब्लीडिंग ना होने का एक मुख्य बड़ा कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, लेकिन यूजली अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप मेफेजस किट को सही तरीके से उपयोग करते हैं तो मेरे मेथड के अकॉर्डिंग लगभग 30 मिनट से लेके 4 घंटे के बीच में ब्लीडिंग डेफिनेटली स्टार्ट हो जाती है। मैक्सिमम टाइम 24 आवर्स का लग सकता है, लेकिन तब तक भी अगर ब्लीडिंग स्टार्ट ना हो तो फिर आप अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कंसल्ट कर सकती हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रही होगी। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।